हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित की हुई है, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए जो इस लेक्चर को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। आगरा का किला। आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1573 ईस्वी में करवाया था। आगरा का किला ताजमहल से जस्ट 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब आप आगरा के किले से जो है ताजमहल को देख सकते हो। अकबर ने जो है आगरा के किले का निर्माण तो शुरू करवा दिया था, लेकिन वो इसको पूरी तरह फिनिश नहीं करवा पाए थे। फिर शाहजहां ने जो है आगरा के किले का काम कार्य जो पूरी तरह कंप्लीट करवाया था। आगरा के किले पर बहुत सारी डायनेस्टियों ने शासन किया है, जैसे कि सिकरवार डायनेस्टी, मतलब जो सिकरवार वंश के राजपूतों के भी अधीन में जो है आगरा का किला रहा है। अब आप कहोगे कि वेट, जो सिकरवार डायनेस्टी है वो तो मुगल डायनेस्टी से भी पुरानी है, तो कैसे जो है सिकरवार डायनेस्टी जो है आगरा के किले पर अधिकार कर सकती है? तो देखो गाइज, जो अकबर ने आगरा का किला बनवाया वहाँ पर पहले भी जो है किला हुआ करता था, लेकिन वो जो ईंटों का बना हुआ आता था। फिर आगरा जो अकबर है ना, उसने आगरा के किले को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया। ओके, तो जो पुराना आगरा का किला था उस पर बहुत सारी डायनेस्टियों ने राज किया, जैसे कि सिकरवार डायनेस्टी हो गया, महमूद गजनबी हो गया। महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी के अधीन में भी आगरा का किला रहा है। फिर है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी का नाम तो सभी जानते होंगे, क्योंकि आगरा शहर की जो स्थापना की है वो सिकंदर लोधी ने ही की। आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोधी ने, अपनी राजधानी के रूप में इसे डेवलप किया, और जो आगरा का किला था इसकी मेंटेनेंस भी सिकंदर लोधी ने ही करवाई थी। और फिर 1517 में जो है इसी आगरा के किले में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है। फिर पानीपत के युद्ध के साथ ही भारत में मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है, और इस मुगल साम्राज्य के दूसरे जो बादशाह बनते हैं वो होते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो राज्य तिलक है या राज्याभिषेक भी आगरा के किले में ही हुआ है। और फिर बिलग्राम का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है हार जाते हैं, और उसके बाद आगरा का किला जो है शेरशाह सूरी के अधीन हो जाता है। मतलब कहें तो जो आगरा का किला है वो अफगानों के अधीन भी रहा है। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो वो अपने पिता, औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा था, और जहांगीर का बेटा था औरंगजेब। जब औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है तो वो अपने पिता शाहजहां को जो है बंदी बना लेता है, और उसे आगरा के किले में बंदी बनाया जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि वो जो ताजमहल को देखकर जो है अब मरना चाहता है। मतलब जो शाहजहां था वो ताजमहल को देखकर जो अपनी अंतिम सांसें लेना चाहता है, इसलिए जो है औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में बंदी बनाया हुआ था, और इसी आगरा के किले में जो है शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया था, और जो आगरा का किला है वो आज हमारी वर्ल्ड या विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ताजमहल भारत की आन, भारत की शान। भारत जो ताजमहल है वो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है कि ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम अपने फ्रेंड्स से पूछते थे, अपने दोस्तों से पूछा करते थे कि ताजमहल को किसने बनाया, तो वो जनरली कहते थे कि शाहजहां ने। तो हम कहते थे नहीं, जो ताजमहल है उसे जो है मिस्त्री ने बनवाया था। तो जो मिस्त्री थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, मतलब जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही पूरे ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार किया था, उन्हीं की देखरेख में ये सारा काम हुआ था। ताजमहल का काम जो है 1632 में स्टार्ट होता है, और 1653 में जो है ताजमहल बनकर कंप्लीट हो जाता है। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मतलब जो यमुना नदी बहती है उसके दक्षिणी किनारे पर जो है हमारा ताजमहल स्थित है। यूनेस्को ने ताजमहल को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया था। ताजमहल भारत का बहुत ही आकर्षक जो है एक मोनूमेंट्स है, एक प्लेस है। ठीक है, ताजमहल को देखकर ही विदेशी जो है भारत की ओर आकर्षित होते हैं। ताजमहल का भारत की जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें अपना अलग ही स्थान है। ताजमहल आज खतरे में है। अब आप कहोगे कि कैसे खतरे में है? तो गाइस, जो भी पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल की जो सुंदरता है, जो ब्राइटनेस है, वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे जो इस पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप देखोगे ताजमहल पर थोड़े छोटे छोटे धब्बे पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये तो इनका रीज़न है एसिड रेन। अब आप कहोगे कि एसिड रेन क्या है, क्या ऊपर से एसिड फेंका जाता है? तो आप ऐसे ही समझिए कि जब जो एनवायरनमेंट में, मतलब हमारी वायु में जो
अम्लीय वर्षा होती है जिसे हम एसिड रेन कहते हैं ना, तो जब वायु में का सल्फर डाइऑक्साइड जो और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस विद्यमान होती है और जब वो बारिश के साथ, ठीक है, वर्षा के जल के साथ क्रिया करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। तो जब वो धरती पर गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। देखो, जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें, ठीक है, इस तरह बारिश की बूंदें होती हैं, ठीक है, इस बारिश की बूंदों में के साथ जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो बदल जाता है नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। और जब ये जो धरती पर गिरते हैं, ठीक है, जब वर्षा जो है धरती पर गिरती है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, या हिंदी में बोल तो अम्लीय वर्षा। और ये इतनी खतरनाक होती है, अगर कहीं आपकी स्किन पर ये पड़ जाए ना तो आपको जो है स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पहली बारिश में जो कभी नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि बारिश जब भी वायु में जितना भी पॉल्यूशन होता है तो जब पहली बारिश होती है तो वो वर्षा के जल के साथ जो है वो धरती पर आ जाती है, और जिससे अगर वो कहीं आपके शरीर पर पड़ जाए ना तो आप जो है आपकी जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही जो है कारण है कि जब ताजमहल जो है लगातार जो है अपनी सुंदरता खोता जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। और आज ताजमहल को बचाना जो है हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे मतलब कहें तो आप आज जो है जो ताजमहल है वो अजूबों में 7 अजूबों में शामिल है। और इन सब का कारण जो है वो ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी है, ठीक है, तो इन सब फैक्ट्रियों से जो भी पॉल्यूशन निकलता है, इन सब का कारण जो है वो सभी पॉल्यूशन ही है, ठीक है। इंडस्ट्रियाँ हैं जिनकी वजह से हमारा ताजमहल जो आज खतरे में है। ओके, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर, फतेहपुर सीकरी। सीकरी जो है एक शहर था, ठीक है, एक शहर है जिसको जो है अकबर ने बसाया था। सीकरी को जो है अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बसाया, और इसके बीचों बीच जो एक बहुत बड़े किले का निर्माण किया। और जब 1573 में अकबर ने गुजरात विजय का अभियान या गुजरात विजय के लिए यहीं से कूच किया था, मतलब सीकरी से जो है गुजरात विजय के लिए जो है अकबर ने कूच किया था। और स्टार्टिंग में जो है इसे फतेहपुर सीकरी नहीं कहा जाता था, स्टार्टिंग में इसका नाम सीकरी ही था। पर जब अकबर ने गुजरात पर विजय पाई थी तो उसके बाद जो है इसने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। फतेहपुर का मतलब होता है विजय नगरी। ओके, तो उसके बाद जो है इसे हम फतेहपुर सीकरी कहते हैं। आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो फतेहपुर सीकरी शामिल है, इसको यूनेस्को ने 1986 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया था। जब भी आज आप फतेहपुर सीकरी विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नौबत खाना, बुलंद दरवाज़ा जिसे अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बनवाया था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो पूरी की पूरी संगमरमर की बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद इबादत खाना जिसे और जो अकबर है उसने रिलीजन से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए जो है बनाया हुआ था। तो ये थी उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपसे अब एक क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत की कौन सी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइटों को कौन सी 2 प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया हुआ है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। एक है तेलंगाना की एक हिस्टोरिक टेम्पल है हमारा, एक मंदिर है, और दूसरा है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है गुजरात में। तो इन 2 साइटों को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है, और इन्हीं के साथ जो भारत जो है यूनेस्को की सुपर 40 की लिस्ट में जो है शामिल हो गया है। अब इन दोनों का नाम जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।